हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एएच क्लासेस में। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें चार्जेस को फाइंड करना है तो हम चार्ज का फार्मूला ये होता है Q इक्वल टू NE। तो Q होता है नेट चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड हमें करंट को फाइंड करना होता है तो हम करंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q का मतलब ये होता है कितने चार्जेस गए हैं कितने टाइम में, अपॉन T का मतलब यही होता है कितने चार्जेस कितने टाइम में पास हुए हैं। एंड वोल्टेज का फार्मूला होता है W अपॉन Q। W मीन्स होता है वर्क डन एंड Q मतलब चार्जेस, कितना काम कितने चार्जेस में हुआ है। एंड वर्क डन को हम ये भी लिख सकते हैं कंज्यूम एनर्जी। हम कंज्यूम एनर्जी इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जितनी एनर्जी खत्म होगी उतना ही हमारा काम होगा, तो इसलिए W की जगह हम कंज्यूम एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। एंड वोल्टेज का एक और फार्मूला होता है जिसे हम ओम्स लॉ के भी उससे जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू R। तो I जो होता है करंट होता है, R जो होता है रेजिस्टेंस होता है। एंड ओम्स लॉ ये होता है अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट फ्लो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें R मिलता है, तो हम R का यूज़ करके V इक्वल टू I इंटू R ला सकते हैं। एंड हमें रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। तो L जो होता है लेंथ होती है, अपॉन A का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। हम A की जगह R स्क्वायर पाई R स्क्वायर का यूज़ भी कर सकते हैं। फार्मूला ऑफ हीट एनर्जी ही H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। तो I का मतलब आप पहले से ही जानते करंट होता है, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, T फॉर हो गया टाइम। तो हम इसके फार्मूले से हीट निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला ये होता है W अपॉन T और E अपॉन T। मैंने पहले ही बताया था वर्क डन की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया है पावर का फार्मूला। एंड एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू टी। एंड हम इसको अदर वे में ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू V अपॉन टी एंड E इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी एंड E इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। मैंने पहले ही बता दिया था V का मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, T फॉर टाइम, एंड I का मतलब होता है करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस, T फॉर टाइम। पावर के तीन और फार्मूले होते हैं P इक्वल टू V इंटू आई, एंड दूसरा फार्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड तीसरा फार्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो V का मतलब आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब आप पहले से ही जानते करंट, R फॉर रेजिस्टेंस। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।